स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, देखे अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, देखे अपनी प्रार्थना। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज सोमवार का दिन है, 22 जनवरी है। आज के दिन हम विशेष रूप से हमारे देश में शांति बनी रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज प्रभु की आशीष हमारे देश में सदा बनी रहे और इस सप्ताह की हमारी तमाम गतिविधियों में प्रभु की आशीष बना रहे। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। सभी प्रार्थनाओं को और विशेष रूप से जिन लोगों ने हमारी प्रार्थना की मदद मांगे हैं और जिन लोगों की प्रार्थनाओं को इस वेदी के सम्मुख आज हम समर्पित करते हैं, तमाम प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें अपने प्रेम के मार्ग पर अग्रसर कर तेरे एकलौते पुत्र के नाम में हमारे पुण्य कर्मों की वृद्धि हो सके, ऐसी कृपा कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके आपके हृदय पर हो ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 5, वचन संख्या 1 से 7 और 10। पाठ का मूल वाक्य है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा बन जाओगे। इज़राइल के सभी वंशों ने हेब्रोन में दाऊद के पास आकर कहा, देखिए हम आपके रक्त भाई हैं। पहले भी जब साउल हम पर राज्य करते थे, आप ही इज़राइलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस लाते थे। प्रभु ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इज़राइल के चरवाहा, इज़राइल के शासक बन जाओगे। इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए
और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। जब दाऊद राजा बना तो उसकी उम्र 30 बरस की थी और वह 40 बरस तक राज्य करता रहा। उसने हेब्रोन में 7.5 बरस तक यूदा पर राज्य किया और यरूशलेम में 33 बरस तक समस्त इज़राइल और यूदा पर राज्य किया। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहाँ के निवासी थे, आक्रमण किया। उन्होंने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे, अंधे और लंगड़े ही तुमको भगा देंगे। कहने का अभिप्राय यह था कि दाऊद यहाँ कभी प्रवेश नहीं कर सकेगा। किंतु दाऊद ने सिय्योन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई और प्रभु विश्वमंडल का ईश्वर उसका साथ देता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। तूने प्राचीन काल में दर्शन देकर अपने भक्तों से यह कहा था, मैंने एक पराक्रमी योद्धा को मुकुट पहनाया, मैंने जनता में से एक नवयुवक को चुन लिया। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मैंने अपने सेवक दाऊद को चुनकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया। मेरा हाथ उसे संभालता रहेगा और मेरा बाहुबल उसे शक्ति प्रदान करेगा। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। मेरे नाम के कारण उसकी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं उसकी बाँह समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसका भुजबल नदियों तक। अनुवाक्य। मेरी सत्य प्रतिज्ञता और मेरी कृपा उसका साथ देती रहेगी। जय घोष। हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संज्ञा 22 से 30 तक। यरूशलेम से आए हुए शास्त्री कहते थे, उसे बेलजबूल सिद्ध है और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर यह दृष्टांत सुनाया, शैतान शैतान को कैसे निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़ गई है तो वह राज्य टिक नहीं सकता। यदि किसी घर में फूट पड़ गई हो वह घर टिक नहीं सकता। और यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करे और उसके यहां टूट पड़ गई हो तो वह टिक नहीं सकता और उसका सर्वनाश हो गया है। कोई किसी बलवान के घर में घुसकर उसका सामना तब तक नहीं कर सकता जब तक वह उस बलवान को न बांध ले। इसके बाद ही वह उसका घर लूट सकता है। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, मनुष्य चाहे जो भी पाप या ईश निंदा करे उन्हें सबकी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी। वह अनंत पाप का भागी है। उन्होंने यह इसलिए कहा
कि कुछ लोग कहते थे उसे अब दूध सिद्ध है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं एक दफा शायद हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक लोगों के साथ में किस तरह हमें हमारा जीवन जीना चाहिए, इस पर विस्तृत रूप से आप सबों के साथ में मनन किया था। आज का विषय भी लगभग उसी से जुड़ा हुआ ही है। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के अच्छे कार्यों को देखकर शास्त्री और फरीसी लोग कहने लगते हैं कि ये ऐसी तमाम चीजें अबदूद के नायक के सहायता से करते हैं, लूसीफर की सहायता से यह वह कार्य करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जो भी अच्छा कार्य करते हैं उनके पीठ पीछे बोलने वाले हजार होते हैं। उसका मुख्य एक ही कारण होता है कि कोई भी जो अच्छा भला कर रहा है उसका सीधा मुकाबला नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अक्सर उस व्यक्ति के सत्यता के बारे में, उसकी अथॉरिटी के बारे में अफवाहें उड़ाते हैं, बुरे कहते हैं और गॉसिप करते हैं। ये हमें अक्सर सभी जगह पर देखने को मिलता है, संस्थाओं में, समाज में, इन तमाम जगहों पर जो तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, उसके विरुद्ध इस प्रकार षड्यंत्र रचते लोगों को हम हर दफा देखते हैं, मिलते हैं और कभी कभी हम अपने जीवन में भी अनुभव करते हैं। यह प्रथा आज की नहीं है। जो कोई इसके शिकार है, मैं उन सबों से कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में इस प्रकार दूसरों के इल्जाम झेले हैं, आप अकेले एक व्यक्ति नहीं है जिन्होंने इस बात को झेले हैं। यह प्रथा तो बहुत पहले से ही चलती आ रही है। हम देखते हैं और हमने सुना कि फरीसी और शास्त्रियों ने प्रभु तक नहीं बख्शा, तो हम लोग उसके एक प्रकार शिकार बड़े आसानी से बन सकते हैं। प्रभु जिन पर कोई दोष नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई दब्बा नहीं था, ऐसे व्यक्ति के पीछे भी लोग इस प्रकार की अफवाहें उड़ाए हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, तो मैं कहना चाहूंगा तमाम उन लोगों को जो लोग अपने जीवन में अच्छा करते हैं और विशेष रूप से इस प्रकार बेबुनियाद इल्जाम लगाने से शिकार होते हैं, उदास होते हैं, उन तमाम लोगों को मैं आज कहना चाहता हूं, आप दुनिया में अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है। जो कोई अपने जीवन में तरक्की किया है, तरक्की कर रहा है, या अपने जीवन में दूसरों से आगे निकल चुके हैं, उन तमाम लोगों के पीछे लोग ऐसी बातें कहते हैं। उदाहरण रूप प्रभु स्वयं हमारे सामने है। तो इसलिए कभी इसी बात पर उदास ना हो जाए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर कोई इतने ही परेशान हो रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखें। जैसे वे लोग, वे परिस्थिति आपके जीवन में है ही नहीं। यही उसका सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है। लोगों को सुधारने जाए, शायद हम नहीं सुधार पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप नेकी के राह पर हैं, तरक्की के राह पर हैं, अच्छे कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कोई आपको बुरी चीजों को कहकर रोकना चाहे, ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकाल दे, इग्नोर करें। शायद
मैं बहुत ही कठिन बात कह रहा हूं, लेकिन आपके लिए और विशेष रूप से आपके जीवन में आपको मेंटल स्टेबिलिटी के लिए यह बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया जाए और आप जो कार्य करते हैं उस पर अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाया जाए। प्रभु भी इसका शिकार था, प्रभु ने भी ऐसी बातों को झेला है और प्रभु हमसे भी यही उम्मीद करते हैं। आमीन। संसार में ना कुछ मेरा, जग सारा है भगवन तेरा। सब कुछ मेरा लेकर आया, रखने चरणों में तेरे। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। फल फूल के साथ और हाथों हाथ लाए यह दाखरस रोटी। मेहनत हमारी चढ़ाते हम, स्वीकार करो भेंट हमारी। लीजिए प्रभु ग्रहण तुम कीजिए। तन मन हृदय मेरा है ये जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। तन मन हृदय मेरा है जीवन सारा, परिवर्तन कीजिए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे दान ग्रहण कर और उन्हें पवित्र कर दे, इनके द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में
हम तेरा सुदेगा एक स्वर से गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सभी कायम बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगा
चाहिए। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपनी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु के चरणों में हम विशेष रूप से हमारे परिवारों को समर्पित करते हुए हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, हमारे देश में शांति बनी रहे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में धार्मिक आज़ादी बनी रहे, हम भाईचारा में आगे बढ़ते जाएं, हर वक्त हमारे देश तरक्की पर हो और उसी के साथ साथ आपकी शांति हमारे परिवारों में सदा विराजमान रहे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें नव जीवन की कृपा प्रदान की है। तेरे इस उपहार के लिए हम सदा तेरी सब महिमा करें।
ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। कृष्ण की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हो